तो 30 तारीख के बाद क्या होगा? क्या वाकई में हुकूमत फाइन लगाएगी जिसके पास कागज़ नहीं है या अकामा एक्सपायर हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी हुकूमत ने जो ये आदमी के ऊपर बताया है कि 30 जून तक अगर किसी का अकामा रिन्यूअल नहीं हुआ या किसी का अकामा एक्सपायर हो गया है, रिन्यूअल नहीं हुआ या कोई मसला बना नहीं सका, तो क्या उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाया जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लो एक आदमी अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, मुसस्से में या कोई शिरके में या कोई कंपनी में काम कर रहा है और कफील को बार बार नोटिस दे रहा है कि मेरा अकामा लगाओ। अगर कफील कह रहा है कि मैं कल लगाता हूँ, परसों लगाता हूँ, अगले महीने में लगाता हूँ, तो उस आदमी की क्या गलती है? वो तो उस कंपनी में काम कर रहा है जिस कंपनी में वो आया था। अब कफील नहीं लगा रहा है तो उसकी गलती क्यों उसमें शामिल की जा रही कि आपके ऊपर फाइन लगेगा? कफील को पकड़ो, हाँ, या कोई कंपनी छोड़ के भाग गया है या कंपनी में काम नहीं करता है, ऐसे हालत में उसके ऊपर ये फाइन और जुर्माना बनता है। मगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, गरीब आदमी हो चाहे कोई भी कंट्री के हों, अगर उनके अकामे ख़त्म हो गए हैं कि 30 जून तक जो लास्ट टाइम दी गई थी, तो उन बेचारों का क्या गलती है कि जो अकामा नहीं बना सके? 2 साल किसी का हो गया, किसी का 1 साल हो गया, अकामा एक्सपायर हुए, अब वो अकामा बना नहीं सकते, 20-25 हज़ार रियाल लगेगा। सैलरी तो 1,000-1,500 रुपया है, तो 1,000-1,500 रुपये अपने घर पे भेजें कि अकामा बनाएं? नकल कफ़ाले की बात हो रही है तो नकल कफ़ाला कोई फ्री में थोड़ी ना करेगा। अगर तुम जाओगे तो पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे तुम्हें वहाँ। मसला ये है कि अगर कोई एक आदमी या 2 आदमी, 4 आदमी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मुसस्से में काम कर रहे हैं, कंपनी या मुसस्से में काम कर रहे हैं, तो अब कंपनी अकामा उनकी नहीं लगा रही, तो उन बेचारों की उस कंपनी में कफील नहीं लगा रहा है उस अकामे, तो उनको क्या गलती है उस लेबरों की? वो कफील की गलती है, कफील अकामा नहीं लगा रहा है। दूसरी सब बातें ये है कि आप हुकूमत कह रही है कि अगर 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गए तो आप नकल कफ़ाला कहीं उठा के दूसरी कंपनी में तनाजुल करा लो। अगर मैं 1 साल एक कंपनी में काम किया, 8 महीने से मेरी सैलरी फंसी हुई है, तो अब मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगा नकल कफ़ाला कराने के लिए, तो उधर भी फीस जमा करनी पड़ेगी, 8 महीने की तनख्वाह इधर भी डूब गया, यानी 1.5-2 साल के मेरे सारे नुकसान में चले गए। बीवी बच्चे जो मेरे पीछे फैमिली है वो भूखे मरे, मैं कागज़ ही सीधा कराता रहूँ। इसमें हमारी क्या गलती है जो हम गरीबों की, कि अगर अकामा नहीं है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कफील की गलती है कि कफील को पकड़ो, वो क्यों नहीं अकामा लगा रहा है? और 30 जून के बाद में क्या वाकई में ये ऐसा हो जाएगा? मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्या होने वाला है, मगर हुकूमत जो कह रही है, मैं ये 50% में तो हुकूमत के साथ में खड़ा हूँ कि भाई सबके कागज़ सही होने चाहिए। मैं भी हुकूमत के साथ और गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ। कोई भी कंट्री का आदमी हो या कोई भी देश हो, उसमें आप रह रहे हो तो वहाँ का कागज़ आपका सही होना चाहिए। बेफर्ज अभी मुझे घर जाना हो, मेरा एक्सपायर कागज़ है, मैं घर नहीं जा सकता, तो कागज़ सही होंगे तो भी आप जा सकते हो। अगर नहीं सही है तो कि आप कह रहे हो नकल कफ़ाला उठा लो, 6 महीने से तनख्वाह कंपनी में रोक के रखे हो, अब दूसरी जगह नकल कफ़ाला आदमी कराएगा तो उसका भी उधर जाके वो नकल कफ़ाले का फीस बढ़ेगा, तो इधर भी 6 महीने की तनख्वाह चली गई, उधर भी नकल कफ़ाले की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तो फैमिली क्या खाएगी? 1,000-1,500 रुपया तनख्वाह है, 2 साल तो वैसे निकल जाने, 1.5-2 साल।